बी. Okay, so let us consider whatever जो deflection आएगा, we are assuming that the deflection will occur from left to the right. Okay, always assume that the deflection will occur from left to the right. There may be chances कि वो left hand side के ऊपर भी चला जाए, लेकिन pre assume अपना वैसे ही करने का है, by which we will get the proper solutions with the same values. इसलिए कुछ भी हो जाए, we will assume that the deflection of the frame occur from left to the right. तो तुम लोग assume कर सकते हो, देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ABCD मैंने यहाँ पे एक फ्रेम कंसिडर किया हुआ है जिसमें CD मेंबर जो है इट इज एट पर्टिकुलर एंगल. चेक करोगे तो ये तुम लोगों का पर्टिकुलर एंगल है, यहाँ पे CD मेंबर का इंक्लिनेशन है. सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दैट इंक्लिनेशन, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशंस चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो रेड डायग्राम तुम लोगों को दिखाई दिया है, देखो यहाँ पर रेड में जो मैंने डॉटेड में निकाला हुआ है, इट इज नथिंग बट डिफ्लेक्टेड शेप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोडिंग. डिफ्लेक्टेड शेप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे ए से लेके बी तक, बी डैश, बी ये पहला तुम लोगों का इनिशियल पॉइंट है, वेयर एज बी डैश इज नथिंग बट द पॉइंट आफ्टर डिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हुआ है, दैट इज बी बी डैश. ओके, आफ्टर दैट अगर सी के ऊपर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो सी इंक्लाइन मेंबर है, सी से एक इंक्लाइन मेंबर ज्वाइंट हो रहा है, तो इसलिए वो उसका पोजीशन ऊपर की तरफ जाएगा आफ्टर डिफ्लेक्शन. दैट इज सी डैश जो है इट इज नथिंग बट पॉइंट आफ्टर डिफ्लेक्शन. हर एक छोटी छोटी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने हर एक चीज मेंटेन किया हुआ है. इफ यू ऑब्जर्व देन बी डैश का ये जो एंगल है, बी डैश के यहाँ पे जो एंगल जो रहेगा, बिफोर डिफ्लेक्शन 90 डिग्री था, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे 90 डिग्री रहना चाहिए. इन द सेम वे वॉट एवर यहाँ पे सी का जो एंगल है वो सेम एंगल यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए सी डैश के यहाँ पे. तो रेड में जो मैंने निकाला हुआ है वो डिफ्लेक्टेड शेप है. ओके, इतना कुछ ये नहीं है उसका. तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं जब मैं ए बी मेंबर कंसिडर करूंगा तो ए बी के लिए जो तुम लोगों का डेल्टा रहेगा, ओके, डेल्टा हम लोग कब कंसिडर करते हैं इक्वेशन में, डेल्टा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द मेंबर. तो जब मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो ए बी के लिए जो डिफ्लेक्शन रहेगा दिस इज नथिंग बट बी बी डैश, बिकॉज इट इज क्लियरली सीन दैट इट इज परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन. बट द सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग फॉर दिस सी. सी के यहाँ पे देखो सी सी डैश इट इज नथिंग बट एक्चुअल डायगोनल डिफ्लेक्शन, जो एक्चुअल फ्रेम में तुम लोगों को दिखाई देगा. बट हम लोग सी सी डैश डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जब मैं सी डी की बात करूंगा तो सी डी के लिए परपेंडिकुलर तुम लोगों का वैल्यूज अलग है, वेयर एज बी सी की बात करूंगा तो बी सी के लिए परपेंडिकुलर वैल्यूज अलग है. तो इसीलिए अपने को पहले वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा जो हम लोग यूज करेंगे पर्टिकुलर मेंबर के लिए. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ से सी डैश से एक परपेंडिकुलर वैल्यू तुम लोग को, एक परपेंडिकुलर मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है जो हॉरिजॉन्टल से मीट होती है C1 के यहाँ पे. तो ये जो C1 है तो CC1 अगर ऑब्जर्व करोगे वॉट एवर CC1 एंड BB डैश इट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट टू डिफरेंट लोकेशन. But what happened? It is the horizontal deflection. We are neglecting the axial deformation. That's why we can write, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, that is BB dash will be equals to CC1 because both are the horizontal deflection and we are neglecting the axial deformation. So उसको मैंने नाम दिया डेल्टा, जो हम लोग एक्चुअल में लिखेंगे तो एक ही हम लोग डेल्टा हम लोग अननोन रखने वाले, बिकॉज यहाँ पे तीन अननोन्स आएंगे, तीन मेंबर है तो तीनों मेंबर का डेल्टा जो रहेगा इट इज डिफरेंट. बट वी डोंट हैव एनी इक्वेशंस, एक्स्ट्रा इक्वेशंस टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज. So we are converting that values in this single value. So that's why we can say that BB dash or this CC1 will be equals to delta only. That is single horizontal deflection. Now if you observe C dash C1 is nothing but the vertical deflection of point C dash, or we can say of point C. So C dash C1 it is nothing but vertical deflection. We can observe and this value is perpendicular to the BC. चेक करोगे तो BC मेंबर जो है इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन ऑब्वियसली C1 C dash इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन फॉर दैट BC मेंबर. सो वी कैन राइट दैट फॉर द BC, यहाँ पे हम लोगों ने ट्राइंगल में दिखाया हुआ है, दैट इज C1 C dash इज नथिंग बट डेल्टा BC. ओके, वैल्यूज हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे,
जनरली हम लोग देख रहे हैं अभी कि डेल्टा कौन सा किसको कंसिडर होने वाला है। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दिस सी सी डैश, सी सी डैश अगर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग तो सी सी डैश देखो परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली इट इज परपेंडिकुलर टू दी सी डी मेंबर, सी डी मेंबर को ये परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली ये जो सी सी डैश जो रहेगा इट इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन ऑफ मेंबर सी डी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको डेल्टा सी डी लिख रहा हूँ। ठीक है, वंस वी गेट दिस angle value then we can find out this delta CD and delta BC in the form of delta, because it is very simple if you get the value of angle. एंगल, अभी एंगल कैसे मिलेगा अपने को, इफ यू कंसिडर दिस एंगल देन ऑब्वियसली देखो ये एंगल यहाँ पे डायग्राम में सी पॉइंट के यहाँ पे, सो वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा। सो इफ इट 90 माइनस थीटा तो ये भी तुम लोग का 90 माइनस थीटा आएगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम लोग का जो एंगल है विद द वर्टिकल, this angle is nothing but your pi value। ठीक है, बिकॉज देखो अगर ये तुम लोग का पाई है तो ये तुम लोग का जो रहेगा इट इज नथिंग बट ये तुम लोग का 90 माइनस पाई रहेगा। ये अगर 90 माइनस पाई है तो ये भी तुम लोग का 90 माइनस पाई रहेगा। दिस जेड तुम लोग का एंगल मिल रहा है, तो ये अगर 90 माइनस पाई है तो बचेगा कितना, सिर्फ यहाँ पे पाई, बिकॉज ये टोटल जो तुम लोग का एंगल है इट इज 90 डिग्री। इसलिए अगर ये पाए तो हम लोग ये पाए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द ज्योमेट्रिकल वैल्यूज। लिसन केयरफुली, वी हैव द डायमेंशंस ऑफ द फ्रेम, सो वी कैन फाइंड आउट द एंगल व्हिच required for the calculation at any point. So that's why we can calculate this phi, that is phi is the angle of this CD with the vertical, so we can find out this। तो यही phi हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। By using this phi we can put the value of CD, that is delta CD and delta BC in the form of delta। देखो लेटस वो हम लोग कैसे करेंगे, दैट इज दिस इज द फ्रंट साइड, फ्रंट साइड है ये, और इसमें अपने को डेल्टा बीसी चाहिए और डेल्टा बी चाहिए, तो फ्रंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, कौन सा फॉर्मूला आता है, दैट इज नथिंग बट tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज tan phi विल बी इक्वल्स टू डेल्टा बीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा। सो फ्रॉम दिस वी कैन टेक दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू, अपने को क्या चाहिए, डेल्टा बीसी चाहिए, बिकॉज वॉट एवर वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे वो सब डेल्टा के फॉर्म में चाहिए। तो डेल्टा बीसी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा tan phi, ये एक वैल्यू मिलेगी। सेकेंड वन रिटर्न, अपने को डेल्टा सी डी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे phi है, एडजेसेंट साइड है, और एक तुम लोग का हाइपोटेनस है, तो सी सी डैश। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन यूज cos theta formula, that is cos phi will be equals to adjacent side, that is, now we can find out the delta CD value, that delta CD will be equals to delta divided by cos phi। तो cos phi अगर डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर न्यूमरेटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, that will be sec phi। ये वैल्यूज मैं क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज देखो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन, तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन के लिए जब मैं बीसी की बात कर रहा हूँ तो बीसी के लिए डेल्टा बीसी वहां पे 3 डेल्टा डिवाइड बाय एल, तो वहां पे 3 डेल्टा बीसी डिवाइड बाय एल आने वाला है। लेकिन अपने पास हर एक के लिए इतने अननोन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी अपने पास अननोन्स है, दैट इज थीटा बी है अपने पास, थीटा सी है, और थर्ड जो अननोन है इट इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन। तो वो डिफ्लेक्शन यहाँ पे 3 डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, but we are putting that values in only one deflection, that is delta, by which we don't have to use the extra equations। तो इसलिए हम लोग जो नॉर्मल इक्वेशन अभी तक हम लोग करते आ रहे थे फॉर दी स्वेव फ्रेम, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसलिए ये डेल्टा जो रहेगा इट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, हम लोगों ने एक को ही एज्यूम कर दिया है डेल्टा, तो व्हाटएवर अदर जो डिफ्लेक्शंस रहेंगे वो हम लोग पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस डेल्टा, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यूज very clearly। So in 3 delta divided by L we will put that delta BC delta CD in the form of delta only। तो इससे तुम लोग के सब वैल्यूज जो रहेंगे वो थीटा बी थीटा सी और डेल्टा के फॉर्म में आएंगे। ओके, अभी इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्लियर इट, बिकॉज अभी तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज जब हमारे टाइम पे तुम लोग का पेपर निकलता था तो स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए मैक्स टू मैक्स टाइम इंक्लाइन मेंबर का ही प्रॉब्लम आता था। ओके, तो इसीलिए इंक्लाइन मेंबर के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दो, बाकी के चेंजेस कुछ नहीं रहेंगे, सिर्फ व्हाटएवर हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ध्यान में रखो।
इज देयर एनी डाउट फॉर दिस? किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछो उसमें। इज इट क्लियर? Everyone, are you getting my point? You can message me. Okay. ठीक है, वॉट एवर जो हम लोग लर्न कर रहे हैं वो सिर्फ ध्यान में रखो, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन क्या क्या किया हुआ है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को सॉल्व प्रॉब्लम डायरेक्टली अभी नहीं लेता हूँ, हम लोग बाद में लेंगे, बिकॉज इसके लिए टोटल एक प्रॉब्लम मेरे को खुद से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। दैट्स वाई वी विल टेक इट, बिकॉज अभी डायरेक्टली ले लिया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, और 1 घंटे में ये खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं पहले डायरेक्टली सॉल्व करके रखूंगा, देन वी विल टेक दैट प्रॉब्लम। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन देखो, अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ तो साइन कन्वेंशन इट इज, तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज अपना जो साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, डेल्टा के लिए जब मैं बीसी एबी के लिए जब पुट करूंगा तो डेल्टा देखो -3 डेल्टा अपॉन एल तो वैसे ही रहने वाला है, लेकिन डेल्टा की वैल्यू उसमें पॉजिटिव पुट करने का या फिर नेगेटिव पुट करने का, इट विल डिपेंड ऑन दिस डिफ्लेक्शन। अभी ये डिफ्लेक्शन हम लोगों ने खुद से एज्यूम किया हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार यही डिफ्लेक्शन यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे। तो इफ यू कंसिडर दी AB मेंबर, तो AB मेंबर के लिए देखो BB डैश, ओके, आफ्टर डिफ्लेक्शन AB मेंबर कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। चेक करोगे तो देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, पहले ये सीधा था टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा AB के लिए तो इट इज पॉजिटिव। सिमिलरली इफ यू कंसिडर दी BC मेंबर, तो BC मेंबर देखो ये BC मेंबर पहले हॉरिजॉन्टल था और ये C डैश इधर चला गया, मतलब ये ऊपर की तरफ बेंड हो गया, मतलब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। BC देखो ये पहले सीधा था, आफ्टर दैट ऐसे बेंड हुआ, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब मैं यहाँ पे डेल्टा BC की वैल्यू जब पुट करूंगा तो वो नेगेटिव में पुट करूंगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है BC का, इसलिए वो नेगेटिव चला जाएगा। सेम वे थर्ड जो मेंबर है दैट इज CD मेंबर। तो CD मेंबर के लिए देखो C इधर है, ये पहले इस डायरेक्शन में था, आफ्टर डिफ्लेक्शन ये देखो ये क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, ठीक है, राइट साइड पे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज, इसलिए ये पॉजिटिव में ही हम लोग पुट करेंगे। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द डिफ्लेक्शन वो चेंज होने वाला है, डोंट वरी, ये सिचुएशन कैसे भी आ सकते हैं, सिर्फ प्रिकॉशन रखना है कि मेंबर कैसे रोटेट हो रहा है। अभी तक हम लोग डेल्टा का कोई साइन नहीं ले रहे थे, डेल्टा का वैल्यू डायरेक्टली पुट करके हम लोग जा रहे थे, लेकिन अगर कुछ ऐसा डिफिकल्टी आता है तो ध्यान में रखना यहाँ पे डेल्टा भी तुम लोगों को देखना है, वेदर इट इज रोटेटिंग इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक और सिचुएशन है यहाँ पे, वो भी हम लोग देखते हैं। पहले प्रॉब्लम में सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं सिर्फ। देयर में भी चांसेस कि वहां पे सिर्फ डेल्टा और एक थीटा आ जाए। देखो एक प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, अगर तुम लोग को ये प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम लोग ले ही लेंगे, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड दिस सॉल्यूशन ऑफ फॉर दिस। तुम लोगों ने कभी डबल रोलर्स सपोर्ट देखा है? यहाँ पे देखो मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसमें डबल रोलर का फॉर्मूला आएगा तुम लोग को। इसमें अगर चेक करेंगे ये प्रॉब्लम में, देखो लोडिंग कुछ भी रहे, लोडिंग से कुछ मतलब नहीं, बिकॉज लोडिंग से सिर्फ यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट चेंज होने वाला है। मैं लोडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एट पॉइंट ए फिक्स है, बी के ऊपर देखो यहाँ पे ये ऊपर से भी रोलर है और एक नीचे से भी रोलर है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट सी। इसमें जब तुम लोग आई के फाइंड आउट करोगे तो देखो यहाँ पे लोडिंग ले लो, कंसिडर करो कुछ भी, इट डजंट मैटर। लेट अस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लोड है और यहाँ पे एक यूडीएल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट विल कंट्रीब्यूट टू दी फिक्स्ड एंड मोमेंट ओनली। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो आई के का वैल्यू है, आई के जो तुम लोग का रहेगा, इफ यू ऑब्जर्व ए पॉइंट के ऊपर तो कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला है बिकॉज इट इज फिक्स वन, इसलिए यहाँ पे 0 आई के रहेगा। इफ यू ऑब्जर्व बी तो यहाँ पे एक थीटा का वैल्यू तो रहेगा ही,
ओके, तो रोटेशन दैट इज थीटा बी रहने वाला है, रोटेशन एट पॉइंट बी। आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल में देखो डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज नीचे एक रिएक्शन है जो उसको पकड़ के रखा है। वर्टिकल में रिएक्शन, सॉरी, वर्टिकल में जो तुम लोग का डिफ्लेक्शन रहेगा इट विल बी जीरो। इफ यू ऑब्जर्व दी हॉरिजॉन्टल, तो देखो यहाँ पे रोलर है, प्रैक्टिकली थिंक करो, अगर दोनों साइड में रोलर अगर दिखाई दिया तो ये यहाँ से आगे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे बी का भी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा और सी का भी होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन। So if we neglect the axial deformation of the BC, then delta B or delta C will be equals to only one value. तो इसलिए यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा, विच इज नथिंग बट B और C दोनों का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है C4। नाउ इफ यू कंसीडर द रोटेशन एट पॉइंट C, तो रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा जब मैं डबल रोलर फॉर्म कर रहा हूँ। तो डबल रोलर के ऊपर देखो यहाँ पे एक ही रिएक्शन रहता है डबल रोलर पे, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन ओनली। ओके, तो यहाँ पे सॉरी वर्टिकल रिएक्शन एंड वन मोमेंट, ये दो रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर होते हैं। ये तुम लोग के लिए नया सपोर्ट है तो ध्यान में रखो, अगर किधर भी रोलर आ रहा है डबल रोलर, तो वहां पे एक और रिएक्शन आएगी दैट इज मोमेंट एट पॉइंट सी। तो मोमेंट है यहाँ पे, मतलब इसका थीटा तो नहीं आने वाला है, फ्री कौन से डायरेक्शन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा और बी पे भी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है, दोनों का वैल्यू सेम है, वो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे आई के जो रहेगा इट इज नथिंग बट 2। आई के जो रहेगा वो 2 रहेगा, ठीक है। ये आई के का ही मतलब है, देखो ये 2 रहेगा, मतलब अपने को थीटा बी और डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थीटा बी और डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है मींस वी हैव टू यूज द टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस व्हेन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, देन जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, शेयर इक्वेशन, व्हाटएवर मिला के अपने को दो इक्वेशंस चाहिए। तो वन इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी रहेगा दैट इज फर्स्ट वन, that is moment at point B, summation of moment at point B is equals to 0, that is MBA plus MBC will be equals to 0। यहाँ से अगर चेक करोगे तो हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा और सेकंड इक्वेशन जो मिलेगा इट इज नथिंग बट शेयर इक्वेशन। जहां पे भी डेल्टा आएगा वहां पे शेयर इक्वेशन आने ही वाला है, ध्यान में रखना। टू फाइंड आउट द डेल्टा वी हैव टू यूज द शेयर इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो आएगा दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर इक्वेशन। ठीक है, तो दिखने में ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल दिख रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो ही अननोन है, तो दो अननोन्स रहेंगे मींस वी हैव टू सॉल्व ओनली टू इक्वेशंस। ओके, बिकॉज डेल्टा जब कंसिडर होगा तो ये सिर्फ बीसी के लिए, बी ए बी के लिए होगा और ये बीसी के लिए होगा। ओके, डू यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इसके लिए प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व करना है क्या? वी कैन टेक इट, बट अपना एक लेक्चर अभी चला जाएगा तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं चाहिए तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, बोलो सिर्फ तुम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ले लेते एक प्रॉब्लम फॉर द सेकेंड पार्ट, डबल रोलर सपोर्ट। इफ यू नीड इट वी विल टेक इट, यस और नो? ओके, ठीक है, डबल रोलर के लिए लेते हैं हम लोग, बाकी के लिए मैं नोट्स में प्रोवाइड करूंगा तुम लोगों को। लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम लोग एक, सिर्फ ध्यान में रखना कैलकुलेशन तुम लोगों को प्रोवाइड करना है तो कैलसी और पेज लेके बैठो, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करंटली लेट अस कंसिडर लोडिंग, हम लोग कुछ भी कर, देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पे किसी बुक से इधर से ले नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन दी वॉट एवर वैलिड जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सिर्फ मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तुम लोग खुद से भी अगर स्ट्रक्चर बनाओगे और स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, डजेंट मैटर। लेट अस कंसिडर यहाँ पे मैं एक डबल रोलर सपोर्ट के लिए एक प्रॉब्लम लेता हूँ, सेम जो डायग्राम बनाया वैसे ही ले लेंगे हम लोग। लेट अस कंसिडर यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है एट पॉइंट ए, वेयर एज एट पॉइंट बी यहाँ पे एस्टिमेट एट पॉइंट बी, यहाँ पे एक डबल रोलर सपोर्ट है। दिस इज ए, बी और दिस इज सी।
सो वी कैन टेक यूडीएल ऑन बीसी, चाहिए तो कुछ भी लोडिंग ले लो, लोडिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज टोटल लोडिंग विल बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दी फिक्स्ड इन मोमेंट ओनली। लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक 50 किलो न्यूटन का लोड है और यूडीएल हम लोग कंसीडर करते हैं, नॉर्मली हम लोग 10 का ही लेते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन, तो इसलिए हम लोग 10 किलो न्यूटन पर मीटर कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर। ओके, स्लोप डिफ्लेक्शन में हम लोग इंटरनल हिंज का अभी तक नहीं लिया, इंटरनल हिंज एप्लीकेबल नहीं रहता है स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए। ओके, स्टेप तो अपने को पता है, दैट इज वी हैव द आई के वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2, दैट इज थीटा बी, एंड द सेकंड वन दैट इज डेल्टा। डेल्टा कौन सा रहेगा, विच इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ बीसी मेंबर, हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर नहीं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ बीसी मेंबर। ये जो रहेगा वो ए बी के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, डेल्टा ए बी बोल रहा हूं मैं, क्यों, बिकॉज अपने को परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन कंसिडर करना होता है। जब बीसी मेंबर मूव होगा तो वो डिफ्लेक्शन जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, मतलब वर्टिकल मेंबर कौन सा है, ए बी मेंबर, वो ए बी का डिफ्लेक्शन रहेगा। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। स्टेप नंबर 1 जो रहेगा अपना, दैट इज वी हैव टू टेक द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, एफईएम अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मेंबर लोडिंग, यहाँ से हम लोग ए बी से स्टार्ट करते हैं, तो एम एफ ए बी कैलकुलेट करो पहले से ही तो अच्छा रहेगा। एम एफ ए बी का वैल्यू अगर चेक करेंगे हम लोग, देखो ये अपना ओरिजिन हम लोग पकड़ रहे हैं, इस साइड से देखेंगे ए बी के लिए और बी सी के लिए इस साइड से, ठीक है, बिकॉज सिंगल पे है तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इस साइड से देख सकते हैं, डबल रहेगा तो अपने को प्रॉब्लम आता है ज़्यादा। इस साइड से देखेंगे तो ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ए बी के लिए आएगा नेगेटिव, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं, नॉट मैक्सिमम मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए रिटर्न वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो W का वैल्यू यहाँ पे 50, तो ये आ जाएगा -50 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8, दैट विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 25 आएगा, -25 किलो न्यूटन मीटर। सेकेंड हम लोग निकालेंगे, दैट इज एम एफ बी ए। तो एम एफ बी ए के लिए देखो वैल्यूज सेम रहेंगे बट डायरेक्शन अलग रहेगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव 25 किलो न्यूटन मीटर। रिटर्न जाएंगे, देखो बीसी मेंबर के लिए चेक करेंगे, तो बीसी मेंबर के लिए बी मेंबर के ऊपर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, सी के ऊपर क्लॉकवाइज, वैल्यू रहेगी यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज वैल्यू विल बी एम एफ बी सी माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, विच इज नथिंग बट माइनस डब्ल्यू इज 10 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। चेक करो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ओके 7.5, थैंक यू। ये 7.5 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज -7.5 किलो न्यूटन मीटर, और लास्ट जो रहेगा दैट इज एम एफ सी बी विल बी इक्वल्स टू +7.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये होने के बाद फिर अपना स्टेप नंबर 2 आएगा, दैट इज वी विल अप्लाई दी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। स्टेप नंबर 2, apply slope deflection equation, that is actually equations. So for the slope deflection equation, that is first member is AB. So for AB we can apply MAB will be equals to, पहले इसके लिए सिर्फ लिखने का, that is MFAB plus 2EI divided by L in bracket 2 theta A plus theta B minus 3 delta divided by L, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, ओके, बिकॉज ए बी को परपेंडिकुलर है वो डेल्टा जो हम लोगों ने वहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है, वो सबको समझ में आ रहा है। वो डेल्टा हम लोग ए बी में ही यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तुम लोग तो आफ्टर डिफ्लेक्शन, सिर्फ रेफरेंस के लिए देखो, ये ए बी का जो पॉइंट रहेगा ये आफ्टर डिफ्लेक्शन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि बीसी मेंबर आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो डेल्टा जो आ रहा है वो बी पॉइंट का या फिर सी पॉइंट का जो आ रहा है वो इट इज परपेंडिकुलर टू दी ए बी मेंबर, जो हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन में इक्वेशन में यूज करते हैं वो भी परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन ही रहता है, तो इसलिए वो डेल्टा है वो सिर्फ ए बी के लिए यूज होगा, नॉट फॉर दी अदर मेंबर्स। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
एम एफ ए बी हम लोग ने निकाला हुआ है, दैट इज 25, दैट इज -25 प्लस 2 ई आई वैसे ही रखेंगे हम लोग बिकॉज ई आई कॉन्स्टेंट है, डिवाइड बाय एल का वैल्यू दैट इज 4 मीटर, इन ब्रैकेट थीटा ए तो 0 है अपना, थीटा बी का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस डेल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 डेल्टा डिवाइड बाय एल जो है अपना इट इज 4 मीटर। इस इक्वेशन का अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो तुम लोग, दैट विल बी इक्वल्स टू -25 प्लस ये अंदर चला जाएगा तो 2/4 दैट इज 0.5 ई आई इंटू थीटा बी, माइनस इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 6/16 और वी कैन से हाफ, तो ये आ जाएगा 3/8, 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय 8 ई आई। This is our equation number 1. In the same way, we can go for the second equation, that is MBA will be equals to, देखो ये जो कोएफिशिएंट है वो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ B का A को चला जाएगा, A को, और A का B को। यहाँ पे जो FEM है वो सिर्फ चेंज होगा, दैट इज +25 होगा, प्लस ये इंटरचेंज होने के बाद थीटा बी को क्या 2 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, ये बाकी सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे ये जो चेंज होगा दैट इज ई आई इंटू थीटा बी आएगा, माइनस ये वैल्यू वैसे के वैसे ही रहेगी, 3 डेल्टा डिवाइड बाय 8 इंटू ई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन द सेम वे जब मैं BC के लिए करूंगा दैट इज MBC, तो दैट MBC विल बी इक्वल्स टू MFBC कितना है अपना, दैट इज 7.5 प्लस 2 EI डिवाइडेड बाय L का वैल्यू है यहाँ पे 3 मीटर, ब्रैकेट 2 थीटा बी प्लस थीटा सी का वैल्यू यहाँ पे 0 है बिकॉज थीटा सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, माइनस 3 डेल्टा डिवाइड बाय एल भी 0 रहेगा, ठीक है, बिकॉज डेल्टा का भले वो BC का डिफ्लेक्शन है लेकिन वो BC मेंबर डिफ्लेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, ओके, उसका परपेंडिकुलर नहीं है, उसके अलोंग द मेंबर है, तो ये चला जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता तो ये आ जाएगा -7.5 प्लस यहाँ पे चेक करोगे तो ये आ जाएगा 4/3 ई आई इंटू थीटा बी, ठीक है, बाकी का 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। द सेम वे नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग अगर लिखेंगे दैट इज MCB, तो ये MCB बनेगा यहाँ पे 7.5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बी डिवाइड बाय 2 होगा सिर्फ, ठीक है, कोएफिशिएंट चेंज होगा 2 थीटा सी प्लस थीटा बी, ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 2/3 ई आई इंटू थीटा बी, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 2 हो गया, देन स्टेप नंबर 3 तो था अपना दैट इज जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट 2 ही इक्वेशन आने वाले हैं, 2 अननोन से। तो जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग किससे देखते हैं, दैट इज फ्रॉम द मेन डायग्राम। एट पॉइंट बी पे ऑब्जर्व करोगे तो मोमेंट फ्रॉम BA और BC दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, दोनों का समेशन, उससे थीटा बी मिल जाएगा। और डेल्टा के लिए डायरेक्टली वी हैव टू यूज शेयर इक्वेशन बिकॉज बाकी कोई इक्वेशन बचा ही नहीं है, मोमेंट यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, C पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए वो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज MBA प्लस MBC should be equals to 0. So we have the values of MBA and MBC, चेक करोगे तो यहाँ पे MBA और MBC का वैल्यू है अपने पास, चाहे तो सिंप्लीफाई करो, देखो 25 माइनस 7.5, 25 माइनस 7.5 कितना आएगा, आई थिंक 17.5, ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 17.5, दोनों इंटीजर का डायरेक्टली समेशन करो। सेकेंड यहाँ पे देखो EI का वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 EI थीटा बी है और यहाँ पे 4/3 है, तो 1 प्लस 4/3, 1 प्लस 4/3 आई थिंक इट विल बी 7/3, ये आ जाएगा 7/3 EI इंटू थीटा बी। देन नेक्स्ट वन चेक करो, यहाँ पे थीटा सी तो नहीं है, यहाँ पे डेल्टा का आएगा दैट इज 3/8 बिकॉज सेकेंड इक्वेशन में नहीं है, तो ये 3/8 वैसे के वैसे ही रहेगा, दैट इज -3/8 EI इंटू डेल्टा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयर में भी चांसेस कि अगर किसी जॉइंट पे मूवमेंट रहेगी तो ये 0 नहीं रहता है,
ठीक है, प्रॉब्लम अभी वैसे मिला तो नहीं, लेकिन हम लोग अगर ले लेते तो अच्छा तो था, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे हम लोग। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। और बी के लिए अपने को रिटर्न फोर्थ इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज फोर्थ स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, दैट इज shear इक्वेशन। नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट इज वेरी सिंपल। shear इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू यूज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सा है, ये एच ए का सिर्फ अपने को देखना है। ठीक है, एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो डायरेक्टली हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स देख सकते हैं, दैट इज एच ए विल बी इक्वल्स टू 50 किलोन्यूटन। तो एच ए का डायरेक्शन भी मैं इसके हिसाब से ही रखूंगा, लेकिन एच ए अपने को चाहिए डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ थीटा बी और डेल्टा, तो इसलिए हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे अपने को पता है कि एच ए का वैल्यू 50 ही आने वाला है, डोंट वरी, लेकिन अपने को सिर्फ एच ए का वैल्यू थोड़ी चाहिए, अपने को चाहिए थीटा बी और डेल्टा का वैल्यू। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यूज है कि ये 50 किलो न्यूटन है, इसलिए मैं उसको एफबीडी के फॉर्म में लिखूंगा, दिस इज 50 किलो न्यूटन। वॉट एवर जो मोमेंट्स हम लोग निकाल रहे हैं, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखूंगा, दिस इज एम ए बी, दिस इज एम बी ए। वैल्यूज जो रहेंगी लेट अस कंसीडर, ये मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज एच ए। ओके, अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लेता हूँ, देखो और कोई वैल्यू लिखा नहीं मैंने बिकॉज उसका कुछ यूज नहीं है, तो बी के ऊपर अगर मैं मोमेंट लेता हूँ सबका, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0 अगर कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी अपने को क्लॉकवाइज का सबका। देखो समेशन किया तो ये आ जाएगा एम ए बी प्लस एम बी ए, इसका जो इट इज एंटी क्लॉकवाइज -50 इंटू 2, एच ए का आएगा इन क्लॉकवाइज प्लस एच ए इंटू वैल्यू इज 4, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि डायरेक्टली एच ए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को एच ए नहीं चाहिए, एच ए मेरे को चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ थीटा बी और थीटा वॉट एवर डेल्टा, इसलिए ये आ जाएगा 4HA विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 50 इंटू 2 माइनस, ये ब्रैकेट में रखा तो भी चलेगा, एम ए बी प्लस एम बी ए। ओके, तो यहाँ पे 4HA डायरेक्टली अपने को मिल जाएगा, दैट इज 4HA विल बी इक्वल्स टू, सॉरी मैं डायरेक्टली HA का वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज HA विल बी इक्वल्स टू, ये 100 है, 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25 माइनस इन ब्रैकेट एम ए बी प्लस एम बी ए डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मेशन। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये वैल्यूज क्या आएंगे, एम ए बी और एम बी ए का वैल्यू है अपने पास, दैट इज एम बी ए और एम ए बी, ये देखो यहाँ पे है 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे इसका एडिशन होने वाला है, दैट इज 1.5 ई आई इंटू थीटा बी आएगा, माइनस ये 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 डेल्टा डिवाइड बाय 8 ई आई बन जाएगा बस। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वैल्यूज कैंसिल ही होती है हर बार, इसलिए इसको अगर इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज एच ए विल बी इक्वल्स टू, बाद में किया तो भी चलता है, डजेंट मैटर, 25 पहले का ही है, 1/4 बाहर निकाल रहा हूँ मैं, देखो अंदर में क्या क्या बच रहा है, दोनों का अगर एडिशन करता हूँ मैं तो यहाँ पे आएगा आई थिंक 1.5 थीटा बी इंटू ई आई माइनस 6 डेल्टा डिवाइडेड बाय 8 इंटू ई आई। ठीक है, ये दो वैल्यूज का एडिशन मिल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू चेक करो, एच ए कैसे आएगा, दैट इज 25 माइनस, ये अगर चाहिए तो वैसे रख देता हूँ 1.5 डिवाइड बाय 4 थीटा बी इंटू ई आई माइनस, ये आ जाएगा 3/4 डेल्टा इंटू ई आई। इसको ही अगर हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है अपने को, करना पड़ेगा shear इक्वेशन। तो shear इक्वेशन क्या है अपना, दैट इज समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 फॉर होल स्ट्रक्चर और फॉर इंटायर स्ट्रक्चर। इंटायर स्ट्रक्चर में देखो कौन कौन से वैल्यूज है अपने पास, वो सब यहाँ पे पुट करना है अपने को।
समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिया तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज 50 प्लस एच ए इज इक्वल टू 0। एच ए का डायरेक्शन हम लोगों ने जो एज्यूम किया उसके हिसाब से लेना है। तो टुवर्ड्स द राइट में पॉजिटिव लेता हूँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ले लो, टुवर्ड्स द राइट लिया तो ये एच ए नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 50 माइनस एच ए विल बी इक्वल्स टू 0 और वी कैन से एच ए इज इक्वल्स टू 50। तो ये एच ए के इसमें हम लोग ये इक्वेशन पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, दैट इज 50 माइनस 25 प्लस, ये यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा देखो मिस्टेक हुआ है, ये जो माइनस जो 1/4 है अंदर चला जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशंस रखो, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, -25 ये हो गया, ये सब ये देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू थीटा बी ई आई, और ये बन जाएगा -3/4 डेल्टा इंटू ई आई, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एज पर द फर्स्ट इक्वेशन। देखो पहला इक्वेशन हम लोग इसमें दैट इज कांस्टेंट थीटा बी एंड डेल्टा, तो उसके हिसाब से ही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। चलो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे 25, आफ्टर दैट थीटा बी है अपना दैट इज 1.5 डिवाइड बाय 4 ई आई इंटू थीटा बी -3/4 ई आई इंटू डेल्टा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी एंड थीटा सी। सॉल्व करो जल्दी से ए और बी का इक्वेशन। देखो ए और बी तुम लोगों को पता है, चेक करो तुम लोग ए और बी साइमल्टेनियस इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करो। देखो ये ए इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, इसके फॉर्म में तुम लोग को पुट करना है और मेरे को वैल्यूज बताओ तुम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है। ए इक्वेशन पहले पुट करो जल्दी कैल्सी में। देखो हम लोग क्या बोल रहे हो, व्हाई डू वी टेक बोथ मोमेंट्स इन सेम डायरेक्शन। बोथ देखो हम लोगों ने जो वैल्यूज जो कैलकुलेट किया हुआ है फॉर्मूले से, वो मोमेंट्स अपना क्लॉकवाइज रहेगा, यानी कि उससे जो वैल्यू मिलेगी वो तुम लोगों को क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में कैसे पता चलेगा। अगर पॉजिटिव आया तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी अपने को पता है क्या कौन सा है, तो एम ए बी एम बी ए ये जो वैल्यू मिलने वाले हैं वो डायरेक्टली जो वैल्यू रहेगा वो क्लॉकवाइज ही है। उसका वैल्यू मिलने के बाद अपने को पता चलेगा वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और नॉट। तो इसलिए अपना जो साइन कन्वेंशन जो पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे हर बार। हम लोगों ने क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ा है तो इसलिए ये क्लॉकवाइज ही हम लोग को दोनों पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना है, ध्यान में रखना। थीटा भी आता है -2.33, सबका चेक करो, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक का ही राइट रहे, तो इसलिए कैलकुलेशन करके देखो -2.33 और 32.168 ए इक्वेशन और ये बी इक्वेशन। थीटा बी इज -2.33 और 32.168 2.33 डिवाइड बाय ई आई, डेल्टा जो है तुम लोगों का दैट इज 32.168 डिवाइडेड बाय ई आई। नेगेटिव आया इसका कुछ इतना ये नहीं है, नेगेटिव आया मतलब क्या, हम लोग थीटा का कैलकुलेशन कैसे करते थे, दैट इज पॉजिटिव आया तो क्लॉकवाइज, नेगेटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल, थीटा बी इज इक्वल टू 2.33 डिवाइडेड बाय ई आई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शन दिखाया तो अच्छा है। पुट करते समय वॉटेवर जो तुम लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव मिला है वैसे को वैसे ही पुट करना है जो एक्चुअल तुम लोग का इक्वेशन है उसमें। तो ये हम लोग बोल सकते हैं 168 डिवाइडेड बाय ई आई, दैट इज टुवर्ड्स द राइट, बिकॉज टुवर्ड्स द राइट मैंने एज्यूम किया हुआ है, ध्यान में रखना। टुवर्ड्स द राइट मैंने डिफ्लेक्शन एज्यूम किया इसलिए वो टुवर्ड्स द राइट आया है। नेगेटिव आता था तो फिर उल्टा होता था। चेक करोगे तो देखो प्रीवियस इसमें ही हम लोगों ने देखा था कि ये मैं बोल रहा हूँ बीसी डायरेक्टली टुवर्ड्स द राइट जाएगा, ऑन दैट बेसिस मैंने ये सब इक्वेशन लिखा हुआ है। तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, ट्राई करो, बिकॉज देखो हर एक तुम लोग का मेथड जो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है।
जब तक तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है या फिर ये गलत क्यों आ रहा है। गलत किया तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये गलत है, तो इसलिए तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी तुम लोग को पता चलेगा। Once we get these values, that is theta b and delta, we can put this value in the actual equation. देखो एक्चुअल इक्वेशन है अपने एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी और एम सी बी। चेक करो ये सब वैल्यूज पुट करके इसमें तुम लोग के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, एम ए बी, बी ए, बी सी और सी बी के। ए बी में पुट करोगे तो यहाँ पे थीटा बी और डेल्टा दोनों का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वैल्यूज बताओ, मैं साइड में लिखता हूँ। वेट कौन सा 3/16 इंस्टेड ऑफ 3/4? वेट फॉर ए सेकेंड, मैं देखता हूँ। यहाँ पे 6/8 आ रहा है। ओके, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रह गया। ओके, डोंट वरी, थोड़ा सा सिर्फ मिस्टेक है यहाँ पे। इसको हम लोग करेंगे 3/16। अगर ये 3/16 है तो तुम लोग का ये जो वैल्यू है यहाँ पे 4 की जगह पे 16 आने वाला है। यहाँ पे 16 होगा। देखो तुम लोग के वैल्यूज मॉडिफाई होंगे उसकी वजह से। अगर ये 3/16 है तो ये वैल्यूज मॉडिफाई होने वाला है। चेक करो ये वैल्यूज रिटर्न मॉडिफाई होके क्या आ रही है, दैट इज 2.33 डिवाइड बाय EI और ये 32.168। वैल्यूज बताओ दोनों के, थीटा बी और डेल्टा के क्या आ रहे हैं, दैट इज 20.527। 20.527। What about the second one, that is 174.385। 174.385। चेक करो सबका बराबर है क्या, सब पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है वो सेम ही रहेगा। डोंट वरी, ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज, इट इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Okay, now put the values of theta b and theta whatever delta in the actual equations to get the value of actual moments। जनरली बताओ, अभी यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? इज देयर एनी डिफिकल्टीज या फिर कोई पॉइंट्स है जहाँ पे तुम लोगों को डिफिकल्टी आ रही है? अगर तुम लोगों को SA1 में मोस्ट ऑफ दी चीजें अगर तुम लोगों का सॉल्व है तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस। जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो भी प्रैक्टिस किया तो भी चलेगा। एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया। अभी तुम लोग जो क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि क्लॉकवाइज ही क्यों आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों आ रहा है, इट इज जेन्युइन कि तुम लोग करना ही चाहिए। जब तक तुम लोग क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग ये चीजें क्यों ले रहे हैं। दैट शुड बी डन। जब तुम लोग खुद से क्वेश्चनिंग करोगे तभी तुम लोग को पता चलेगा कि व्हाट इज द रीजन, हम लोग वो क्यों ले रहे हैं। अंडरस्टूड? यहाँ तक तुम लोगों को समझा है क्या? बाकी का तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि तुम लोगों को बाकी का दिया जाए, बिकॉज ये वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ MAB, MBA, MBC, MCB। बाकी का प्रोसीजर में कुछ चेंज नहीं है, बिकॉज वंस वी गेट दीज वैल्यूज वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम
और फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम वी विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर चाहिए तो बताओ यहाँ पे ए बी बी ए और बी सी का वैल्यू अगर आ रहा है फटाफट, तो उसका वैल्यू चेक करो जल्दी से। ए बी का कितना आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर कंसिडर करोगे वैसे, -80.130। कंसिडरिंग द न्यू वैल्यूज, सलोनी न्यू वैल्यू कंसिडर किया हुआ है आपने, -80.130। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब वैल्यूज -80.130। बी ए और बी सी दोनों का सेम आएगा, इसलिए एक का ही निकालो, तुम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा दूसरे का ऑटोमेटिकली 19.86। 19.86, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका ही बोल सकते हैं, सेकंड का -19.86। अगर ये माइनस है तो ऑब्वियसली बी सी क्या हो जाएगा, +19.86। दिस शुड बी मैच, ये दोनों के दोनों मैच होने चाहिए। व्हाट अबाउट द लास्ट सी बी, 21.185। ओके देखो ये दो वैल्यूज नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए यहाँ पे कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। ठीक है, सपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वी कैन टेक ए बी और बी सी का वैल्यू जो है तुम लोग का ए बी और बी ए का, इट इज इन नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, और ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है। वैल्यू जो है फर्स्ट का वैल्यू है तुम लोगों का 80.138 और 19.86। 80.138, this is 21.185। गुड गुड, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर खुद से ट्राई करो, वैल्यूज अगर मैच हो रहे तो तुम लोग कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम लोग को आ रहा है। ठीक है, सिर्फ देख के वीडियो डजंट मैटर, यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज अगर सिर्फ वीडियो देख के बैठोगे तो फिर सिर्फ समझेगा, खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। आई थिंक दिस इज 50 किलो न्यूटन, और ये तुम लोगों का दिस इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सिंपल हम लोग जो अभी तक करते आ रहे थे वही, we will draw the first free BMD and then we will draw the fixed BMD to overlap on it। तो इस साइड से अगर फ्री BMD निकालेंगे तो देखो यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड का वैल्यू तुम लोगों को पता होना चाहिए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी WL/4। W यहाँ पे कौन सा है, 50। 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, ये 50 ही आएगा। चेक करोगे तो ये 50 का ही मोमेंट आएगा। ओके, पॉजिटिव में अपर साइड पे हम लोगों ने पॉजिटिव रखा हुआ है, हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, ध्यान में रखो। बीसी की बात करेंगे तो बीसी तुम लोग का यूवीएल है प्लस यूडीएल है। फॉर यूडीएल यहाँ पे पैराबोला बनेगा हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू WL² डिवाइड बाय 8। तो W कितना है अपना 10 इंटू L² डिवाइडेड बाय 8। चेक करो ये कितना आ रहा है, दैट इज 9/8 इंटू 10। $11.25। ठीक है, तो ये 11.25 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला देखो, मैं अभी कलर पेन यूज किया तो बहुत अच्छा है अभी के लिए, नोट्स के लिए तुम लोगों को। ठीक है, जब मैं यहाँ पे सेक्शन रखूंगा, देखो सेक्शन रखना है सिंपल, लेफ्ट और राइट देखना है। अगर मैं ए बी में सेक्शन रखता हूँ तो तुम लोग का देखो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड होगा, बिकॉज मैं इस साइड से देख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये वैल्यू जो आ रहा है इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो नेगेटिव आएगा। राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यानी कि एक नेगेटिव आ रही है एक पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान में रखना, नेगेटिव वैल्यू है ये हम लोग ऊपर लिखेंगे। 88 थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज्यादा लिख रहा हूँ, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज 19.86। तो इधर तक ही लिख रहा हूँ मैं। ये तुम लोग का जो वैल्यू है ये हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे। डायग्राम कुछ भी बने इससे कुछ मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ डायग्राम ओवरलैप करके जो बचेगा वही लिखना है बस। ठीक है, अगर चेक करोगे तो ये देखो तुम लोग का ये नेगेटिव वैल्यू तुम लोग का बन गया है।
whereas ये जो बचा है ये पॉजिटिव तुम लोग का इतना एक्स्ट्रा हुआ है. इफ यू वांट यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिख देता हूँ, वही डायग्राम तुम लोग को कंसिडर करना है. दिस इज योर नेगेटिव डायग्राम. whereas जो पॉजिटिव उसको मैं रेड में लिख रहा हूँ. देखो ये जो ब्रैकेट जैसा आ रहा है छोटा सा, वही तुम लोग का टोटल डायग्राम अपने को कंसिडर करना है. दिस इज पॉजिटिव वन. द सेम वे जब मैं बीसी की बात कर रहा हूँ तो बीसी के लिए देखो रिटर्न यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं. बीच में सेक्शन रख दिया, दिस इज अवर लेफ्ट साइड, दिस इज अवर राइट साइड फॉर बीसी मेंबर. यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो इस साइड में 19.86 लेफ्ट हैंड साइड है, क्लॉकवाइज है, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव, मतलब ये ऊपर की तरफ लिखूंगा मैं. ये 11 है तो ये यहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, चाहिए तो कलर जैसे यूज किया उसके हिसाब से करो. 19 इधर तक आएगा. राइट हैंड साइड के ऊपर दिस इज क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज इट इज 19.86 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है. ओके, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. और हम लोग फिक्स बीएमडी बना रहे हैं तो इसलिए ये क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा. ठीक है, बिकॉज नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे. राइट हैंड साइड के ऊपर 21.85 दिस इज क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव. तो नेगेटिव मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ. ये दोनों हम लोग पॉइंट ज्वाइन करेंगे और फिर दोनों को हम लोग यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको मैं ग्रीन डॉट से दिखा रहा हूँ. जो पॉजिटिव रहेगा उसको मैं रेड डॉट से. बेंडिंग मोमेंट का प्रैक्टिस करो, भले ही तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो भी 10 बार प्रैक्टिस किया तो भी चलेगा, लेकिन ये एक बार जम गया तो बाद में तुम लोग नहीं भूलोगे. दिस इज एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट. ओके, अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया हुआ है ये हम लोगों ने. चलो 5 मिनट बाकी है तो उसमें हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप भी देख लेते हैं फास्ट. डिफ्लेक्टेड शेप देखो यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके हिसाब से तुम लोग का डिफ्लेक्टेड शेप आने वाला है, बाकी कुछ नहीं. इसलिए मैं यहाँ पे ये डायग्राम उठा लेता हूँ नेक्स्ट के लिए. ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए सिर्फ लिया ये डायग्राम, चाहिए तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा. पहले क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल जो तुम लोग का बीम है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिससे तुम लोग को एक रेफरेंस मिले. कर्व जो है वो मेरे इसमें डायरेक्टली नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के तुम लोग बनाओ. यहाँ पे जो है वैल्यूज तुम लोग का ओके ऑलरेडी यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये तुम लोग का रोलर सपोर्ट था पहले. आफ्टर डिफ्लेक्शन अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये जो पार्ट है ये आगे की तरफ चला जाएगा. बिकॉज जो डबल रोलर है तो मतलब ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब ये आगे इधर ऐसे कुछ जाने वाला है. ठीक है, ये जो वैल्यू इट इज डेल्टा, बाकी का जो रहेगा डेल्टा का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये आगे की तरफ बी पॉइंट भी जाने वाला है ऑन दिस पॉइंट. सिंपल यहाँ पे चेक करके देखो ये पहला नेगेटिव है, एक यहाँ पे, उसके बाद पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पहले हॉगिंग से स्टार्ट होगा. पहले देखो 0 मेंटेन किया मैंने, उसके बाद हॉगिंग से स्टार्ट होगा, उसके बाद सैगिंग आने वाला है. ओके, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हॉगिंग, उसके बाद सैगिंग. आफ्टर दैट यहाँ पे चेक करोगे तो रिटर्न देखो सैगिंग है, उसके बाद हॉगिंग है. ये एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे जाएगा, वेट फॉर ए सेकेंड. इस पे ड्रॉ करना नहीं जमता है बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट वन ड्रॉ करना. यहाँ तक चेक करोगे तो ऐसे आएगा कुछ, और ये ऐसे जाने वाला है. ठीक है, यहाँ पे चेक करोगे तो ये हॉगिंग देखो, ये 0 एंगल मेंटेन करना, यहाँ पे एंगल मेंटेन नहीं हो रहा है, तुम लोग ठीक से मेंटेन करो. ये इस साइड से ही निकलेगा हॉगिंग, उसके बाद ये सैगिंग, उसके बाद रिटर्न सैगिंग और उसके बाद हॉगिंग.
आखिर में मिलते समय ये नीचे से मिलेगा बिकॉज हॉगिंग मेंटेन करना है। ठीक है, ये पॉइंट भी इसके ऊपर ही जाएगा, उसके बाद ये आने वाला है इसे। दिस इज पॉइंट ए, बी, दिस इज सी। ठीक है, इसके लिए 2 मार्क रहता है, तो इसलिए ध्यान से बनाओ, इट विल हेल्प यू। वेट फॉर ए सेकेंड, तुम लोग का अटेंडेंस ले लेता हूं मैं। ट्राई करो खुद से, डिफिकल्ट नहीं है, और आई थिंक ऑनलाइन लेक्चर में तुम लोगों को टाइम भी बहुत मिल रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक्चुअल लेक्चर में देखो तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी वैसे अवेलेबल नहीं होती है, यहाँ पे तुम लोग बाद में भी रिकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हो।